भगवान जो है ना भैया केवल भाव के कारण आते हैं। जिसके हृदय में भाव हो, समर्पण हो। एक भक्त हुए हैं ब्रज में जो केवल गायों की सेवा करते थे और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। जिसने जो कह दिया बस वही हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हरि बोल, देख लिया करो है भैया। इतना भोला था, उसका नाम भी भोला था, लेकिन उसको सभी भोंदू बोलते थे। गाय की सेवा करता था। अगर किसी ने ये कह दिया कि गाय की गोबर, ये गोबर नहीं है, ये तो हलवा है, बोले हाँ हलवा है। जिसने जो कह दिया, इतनी सरलता, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, केवल सेवा। गाय की सेवा के बाद में जब गुरु जी के कक्ष में जाता था तो सत्संग होता था, तो सबसे पीछे जाकर के बैठता था। रोज सुनता था कि भगवान आते हैं भांडीर वन में। अब वो ये कहे वक्त कि वहां तो मैं भी जाता हूं रोज ही ना, लेकिन मुझे तो आज तक कोई नहीं देखा। लेकिन हो सकता है कि मैं तो गायों को छोड़ देता हूं और अपना दुपट्टा डाल करके सो जाता हूं। हो सकता है आते होंगे तो शायद मुझे ना देखे। कल जब जाऊंगा तब देखूंगा। तो भगवान तो वैसे ही कौतुकी हैं, भक्त की भावनाओं के कारण, भक्त के भाव से खिंचे चले आते हैं। जब भोंदू गया भांडीर वन में, देखने लगा कि भगवान शायद आ रहे होंगे, किधर हैं? तो देखा सोए एकदम स्वच्छ गायों का टोल आ रहा है। बोले ये गाय इतनी चमक आज तक तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसी गाय शायद भगवान आ रहे हो। तो बीच में से मुरली वाले प्रकट हो गए। भगवान आए और भोंदू देखता रह गया। पास में जब भगवान आए, भोंदू देख रहा है कि यही भगवान है। शायद उनके बाल घुंघराले, मोर मुकुट लगा रखा है, बंसी भी है। भोंदू ने पूछा आपका नाम क्या है? बोले मेरा कृष्ण है। भगवान ने जब पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम भोंदू है। भगवान हंस गए। फिर पूछा, बोले क्या नाम बताया? बताओ तो। कहा भोंदू है। बोले फिर से कहो। अरे भैया तुम्हारे कान में कुछ हो गया है क्या? मेरा नाम भोंदू है। भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा कुछ छाक लाए हो? ब्रज में छाक समझते हैं प्रधान जी? छाक ब्रज की भाषा है। छाक यानी जो टोसाल बांध करके ले जाते हैं ना, उसे छाक कहते हैं। बोले हाँ लाया हूं। और अपनी पोटली खोली, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
और दो हिस्सा करने लगे, एक रोटी तुम लो, एक रोटी मैं लो। मिर्ची लेकर के गए थे, आधी आधी मिर्ची दे दी, आधी तुम खाओ आधी मैं खाता हूं। अगर किसी को ऐसे भगवान मिल जाएं तो क्या दो हिस्सा करेंगे? नहीं करते। तो ये कहेंगे भाई पहले भगवान को अर्पण करो, लेकिन वो तो इतना भोला था, उसमें भी दो हिस्सा करने लगा। भगवान ने वो जो दो हिस्सा किए थे अपना हिस्सा खा करके कहने लगे लाओ हमें और भूख लगी है। भगवान ने जबरदस्ती उसकी भी रोटी ले ली। भौंदू कहने लगा हम भी तो भूखे आए हैं, तुम सारा ही भोजन खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? तो तुम तो आश्रम पे जाके खा लेना। हाँ मैं आश्रम पे खा लूं तो मेरा भी हिस्सा खा जाओ। भोजन ग्रहण करके भगवान चले गए। भौंदू गया आश्रम में, जाकर के गुरु को सुनाया कि गुरुदेव आज भगवान आए थे, मैंने उनको देखा था, वो अपनी गायों के साथ में आए। अब गुरु को तो लगा कि ये शायद ऐसे ही कह रहा होगा, तो गुरु ने कहा अच्छा भगवान आए हैं तो एक काम करना, कल लेकर के आना, उनसे कहना आश्रम में चलो। कहा ठीक है। अगले दिन जैसे ही गए, अपनी छाछ खोली और देने लगे और कहा कन्हैया आपको मेरे गुरुदेव ने बुलाया है, आपको मेरे साथ चलना है। भगवान ने कहा कि नहीं, हम केवल तुम्हारे लिए आते हैं, तुम्हारे गुरु के लिए नहीं। तो जो भोजन परसों था ना, और हाथ में जैसे टूका लिया था ही भगवान ने, और भौंदू ने हाथ में से छिड़ा लिया, बोले लाओ इसको इधर, ये गुरुजी का है, तुम आश्रम में नहीं जाना चाह रहे हो, गुरुजी के पास नहीं जाना चाह रहे हो, उनका भोजन क्यों खा रहे हो तुम? लाओ उसे। अब छाछ पीने लगे और जैसे ही लगाया झटका मार दिया। ये भी गुरुजी की है, उनकी गायों के द्वारा बनती है, तुम नहीं खा सकते। या तो कहो कि चलो मेरे साथ आश्रम में। बोले मैं 3 बार गिनता हूं, आश्रम जाना है? बोले नहीं। बोले मैं 3 बार गिन रहा हूं, 1 कहा, 2, इतने में भगवान ने कह दिया कि 3 नहीं जा रहा मैं। ठीक है कोई बात नहीं, हम देख ही नहीं रहे, होंगे तुम कहीं के भगवान। भौंदू चल दे दिया। भगवान ये कहें कि तू वाकई में जा रहा है, और अब ऐसा मेरा मन हो गया है कि इसे छोड़ने का मेरा जी नहीं करता, इसके साथ बैठ के खाने में, इसके साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है। भगवान जाकर के पीठ पे बैठ गए, बोले चलो मुझे ले चलो अपने गुरुदेव के पास। जब आश्रम में देखा तो केवल पीठ पे भगवान है, ये केवल भौंदू ही जानता है, आश्रम में भी किसी को नहीं देख रहे। गुरुदेव से कहा गुरुदेव भगवान आए हैं। गुरुदेव ने कहा कहां हैं? बोले मेरी पीठ पर बैठे हैं। बोले हमें तो नहीं दिख रहे। पीठ पर ऐसे करके हाथ छोड़ रखा था, बांध रखा था, ऐसे पकड़ रखा था कन्हैया जी का, और हाथ छोड़ दिए। भगवान गिरे पीछे, फिर मुड़ करके कहा केवल मुझे ही दिखाओगे, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? जब यहां तक आए हो, बोले तेरा जैसा भक्त मुझे कोई नहीं मिला, जो मुझे पीठ पर भी लाए और उससे भी गिराए। भगवान ने उनको भी दर्शन दिया। प्यारे हो,
केवल इस श्रद्धा के कारण, उसके भाव के कारण भगवान विदुर जी के घर में भी तो आए थे, विदुरानी के छिलका खाए।